हाय फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12 की 5वीं अध्याय वंशागति और विभिन्नता का सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका मैंने भाग 6 तक अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग भाग 7 अध्ययन करने वाले हैं। तो भाग 6 में हम लोग जो अध्ययन किए थे वो था लिंग निर्धारण। वो क्या था? लिंग निर्धारण। हम लोगों ने मनुष्यों में लिंग निर्धारण, तितली में लिंग निर्धारण, सांप में लिंग निर्धारण, मछलियों में लिंग निर्धारण, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं तो ये सब लोग लिंग निर्धारण पढ़ रहे थे हम लोग गुण सूत्र के आधार पे। याद रखिएगा, सभी एक लिंगी जीव। मैंने कल कहा था कि सभी जीवों में नहीं, सॉरी, तो क्या हुआ? सभी एक लिंगी जीवों में, सभी एक लिंगी जीवों में गुणसूत्र लिंग के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। सभी एक लिंगी जीवों में। नहीं तो किसके आधार पे हम लोग लिंग निर्धारण कल पढ़े थे? तो गुणसूत्र के आधार पे हम लोग कल लिंग निर्धारण पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणित और अगुणित के आधार पे लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। लिंग निर्धारण पढ़ेंगे किसके आधार पे? तो गुणित अगुणित के आधार पे। अगुणित यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन, आप लोग पढ़े होंगे। और या तो द्विगुणित, इसको लोग बोलते हैं 2n। यानी आज का हम लोग लिंग निर्धारण पढ़ेंगे किसके आधार पे? अगुणित और द्विगुणित के आधार पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो लिंग निर्धारण क्रिया किसमें होती है? तो चींटियों में नहीं, और मधुमक्खियों में, मधुमक्खी में और इटीसी। नहीं तो हम लोग आज पढ़ेंगे लिंग निर्धारण मधुमक्खी में। लिंग निर्धारण किसमें? तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया, नहीं तो लिंग निर्धारण की क्रिया। तो मधुमक्खी में सबसे पहले आप लोग जान लें कि मधुमक्खी में 3 प्रकार की जातियां, 3 प्रकार की प्रजातियां स्पेसीज होती हैं। पहला क्या होता है? रानी मधुमक्खी। क्या होता है? रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड करने का मतलब वो क्या होती है? द्विगुणित यानी 2n होती है। दूसरा क्या होता है? मंत्री मधुमक्खी, ये ड्रोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रोन, हिंदी में मंत्री मधुमक्खी। ये क्या होता है? ये अगुणित यानी n होता है। दूसरा क्या होता है? श्रमिक मधुमक्खी। क्या होता है? श्रमिक मधुमक्खी होता है। ये भी क्या होते हैं? द्विगुणित, 2n होते हैं। क्लियर? रानी मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी, तो बताया रानी मधुमक्खी क्या होती है? वो द्विगुणित होती है। यानी रानी मधुमक्खी क्या होती है? द्विगुणित, 2n होती है। रानी मधुमक्खी क्या करती है? किसी एक मंत्री से, मंत्री नर किसी एक मंत्री से क्या करती है? निषेचन की क्रिया करती है। मंत्री क्या होता है? अगुणित n होता है। तो क्या करता है? ये 2n जो होता है और ये n होता है। क्लियर? ये अपना युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनाता है। ये अपना युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाएगा? n और n। और ये जो अपना अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, यदि ये अपना युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनाता है तो n/2 हो जाएगा। नहीं, n/2 नहीं होगा, लेकिन ये अपना लिंग निर्धारण मतलब युग्मक जो है वो समसूत्री विभाजन द्वारा बनाता है। किस विभाजन द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा। तो समान यानी n ही बनाता है। क्लियर? अब ये जब इससे मिलती है तो क्या बनाएगा? 2n। और ये इससे बनेगा तो क्या बनाएगा? 2n। या तो क्या होगा? या तो रानी मधुमक्खी बनेगी, या तो क्या बनेगा? श्रमिक मधुमक्खी बनेगा। नहीं तो अब क्वेश्चन आता है कि नर का निर्माण कैसे होता है? मधुमक्खी में नर का निर्माण कैसे होता है? तो मधुमक्खी में जो नर का जो निर्माण होता है उसके लिए क्या होता है? ये असंग जनन, आप लोग पढ़े होंगे। असंग जनन मतलब बिना युग्मक के मिलने से होने वाली जनन की क्रिया को क्या कहते हैं? असंग जनन। तो ये क्या करता है? असंग जनन के द्वारा ही अपने आप क्या होता है? n का निर्माण कर लेता है, यानी नर मधुमक्खी का निर्माण कर लेता है। क्वेश्चन पूछता है नर मधुमक्खी का निर्माण किस जनन के आधार पे होता है, चाहे किस जनन से होता है? तो असंग जनन से होता है। क्या होता है? असंग जनन से होता है। और चींटियों मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किसकी आधार पे होता है? तो अगुणित या द्विगुणित के आधार पे होता है। नहीं, या 2n के आधार पे होता है। क्लियर? अब हम लोग का जो लिंग निर्धारण का जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग
आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक विकार। अब ये क्या होता है अनुवांशिक विकार, ये हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यानी अनुवांशिक के तहत, अनुवांशिक के तहत या अनुवांशिक के कारण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को, रोगों को क्या कहते हैं अनुवांशिक विकार कहते हैं। अनुवांशिक के तहत या अनुवांशिकों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों को क्या कहते हैं अनुवांशिक विकार बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है अनुवांशिक विकार, दो प्रकार का। पहला क्या होता है गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दूसरा होता है मेंडलीय विकार, मेंडलीय विकार, गुणसूत्रीय विकार और मेंडलीय विकार। नहीं तो एक एक के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं गुणसूत्रीय विकार क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, गुणसूत्रीय विकार क्या होता है। नहीं तो अब गुणसूत्रीय, देखिए गुणसूत्र, ये गुणसूत्रीय विकार क्या होता है। तो गुणसूत्र में कमी या अधिक, गुणसूत्र में कमी या अधिक होने से, गुणसूत्र में कमी या अधिक होने से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को ही क्या कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार क्या होगा, गुणसूत्र में अधिक या कमी, जितना भी किस हर एक जीव में गुणसूत्र क्या होता है अलग अलग होता है। तो गुणसूत्र या तो कम होगा या तो क्या लगेगा अधिक हो जाएगा। कम होने से भी बीमारी उत्पन्न होगा और गुणसूत्र अधिक हो गया फिर भी बीमारी उत्पन्न होगी। जो कमी या ज्यादा यानी गुणसूत्र की कमी या अधिक से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसी बीमारी को क्या बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रीय विकार किसमें, मनुष्य में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, यानी मानव में गुणसूत्रीय विकार, मानव में गुणसूत्रीय विकार। तो मानव में क्या हुआ गुणसूत्रीय विकार, तो यानी मनुष्य के गुणसूत्र में, मनुष्य के गुणसूत्र सेट में या गुणसूत्र की संख्या में अधिक या कम होने से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं मानव में गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 बीमारियां होती हैं। बीमारियां और भी होती हैं लेकिन मुख्य जो हमको पढ़ना है वो 3 बीमारियां पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है तो डाउन सिंड्रोम, पहला क्या करना है डाउन सिंड्रोम। दूसरा क्या पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम। अगला है क्लाइनफेल्टर्स, क्लाइनफेल्टर्स टर्स सिंड्रोम। नहीं अब ये क्या है हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या है हम लोग का बीमारी जो है पहला क्या है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम। देखिए अब ये गुण जान चुके हैं गुणसूत्रीय जो विकार है वो गुणसूत्र के कमी या अधिक होने से होता है। तो जब हम लोग का द्विगुणित गुणसूत्र सेट में, जब मनुष्य के द्विगुणित गुण सेट में, द्विगुणित गुण सेट क्या होता है तो जब हम लोग जान चुके हैं जब 46 गुणसूत्र होता है तो एक सेट बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2n, यानी 2n को ही क्या कहते हैं द्विगुणित। और जब ये आधी होती है 23 संख्या में होगा तो ये क्या हो जाएगा n। क्लियर। तो जब गुणसूत्र सेट में, जब द्विगुणित गुणसूत्र सेट में एक गुणसूत्र की वृद्धि होने से, एक गुणसूत्र की वृद्धि होने से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसी बीमारी को हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं।
क्या बोलेंगे? जब मनुष्य के द्विगुणित गुण सेट में, गुण समूह में जब एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, यानी गुणसूत्र कितना होता है? 2n और 1 हो जाएगा, 2n प्लस 1। इसको हम लोग डिनोट भी करते हैं 2n प्लस 1 से, इसको डिनोट करते हैं किससे? 2n प्लस 1 भी इसको कहा जाता है। नहीं, यानी कहने का मतलब क्या? गुणसूत्र कितना था? 46 गुणसूत्र होता है मनुष्य में। नहीं, अब क्या होगा? एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47। जब एक गुणसूत्र वृद्धि होने से जो बीमारियां उत्पन्न होगी, उसी बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम। क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम। क्लियर? यानी गुणसूत्र की, एक गुणसूत्र की द्विगुणित सेट में जब 2n में यानी 46 में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती है, उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या रखिएगा? डाउन है मतलब डाउन, लेकिन गुणसूत्र क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इस बीमारी का लक्षण क्या है? अब मान लीजिए किसी में डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, तो इसका लक्षण क्या है? हम लोग समझते हैं इस बीमारी का लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण क्या है? मंगोलियन आकार। जो बेबी पैदा होता है क्या होता है? मंगोलियन आकार का हो जाता है। क्या होता है? मंगोलियन आकार का हो जाता है। मंगोलियन आकार कहने का मतलब क्या होता है? उस बेबी का सर बड़ा बड़ा, यानी क्या हो गया? सर बड़ा हो गया, उसका हाथ छोटा हो गया, उसका पैर क्या हो गया? छोटा हो गया। हाथ पैर छोटा छोटा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मंगोलियन आकार का। क्या हो जाता है? मंगोलियन आकार का। यानी मंगोलियन आकार का जो बेबी उत्पन्न होता है, उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। ये क्या है? बीमारी है। कैसा बीमारी है? तो गुणसूत्र सेट में जब एक गुणसूत्र की क्या जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नहीं, जब गुणसूत्र की क्या जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? इस बीमारी का खोज लैंगडन डाउन 1866 ईस्वी में, लैंगडन डाउन 1866 ईस्वी में खोज किया था। कौन? लैंगडन डाउन। क्लियर? अब हम लोग दूसरा बीमारी पढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ये पहला बीमारी था। दूसरा बीमारी हम लोग पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम। अब ये बीमारी क्या होता है? अब देखिए, हम लोग गुणसूत्रीय विकार पढ़ रहे हैं, तो यह बीमारी क्या होता है? जब द्विगुणित गुण सेट में, जब द्विगुणित गुण सूत्र सेट में या गुणसूत्र समूह में, कहेंगे जब मनुष्य में द्विगुणित गुण सूत्र समूह होता है, उसमें एक गुणसूत्र की जब कमी हो जाती है, उसमें जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, उससे जो उत्पन्न बीमारी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोले? जब गुणसूत्र समूह में क्या होती है? एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। क्या जाती है? एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे जो उत्पन्न बीमारियां होती है, उससे उत्पन्न जो बीमारियां होती है, उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। क्या बनाएंगे परिभाषा? जब मनुष्य के द्विगुणित गुणसूत्र समूह में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, उससे उत्पन्न होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अब 2n होता है, उसमें से एक घट जाएगा, 2n माइनस 1। इसको लिखते हैं कैसे? 2n माइनस 1। क्लियर? अब यानी कहने का मतलब क्या? मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? 46 गुणसूत्र होता है, उसमें क्या हो जाएगा? एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 45। तो यानी 45 गुणसूत्र में मनुष्य में क्या कमी होती है? कमी क्या होती है? तो ये फीमेल में कमी होती है। क्या होता है? फीमेल का अंडाशय, क्या होता है? फीमेल का अंडाशय, या इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये अपरिपक्व हो जाता है। क्या होता है? अपरिपक्व हो जाता है। तो उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर? यानी जब द्विगुणित गुणसूत्र समूह में एक गुणसूत्र की कमी होने से उत्पन्न होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं?
टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो इस बीमारी का लक्षण क्या बताए, तो लक्षण क्या होता है, ये फीमेल में होती है, यानी फीमेल बांझ हो जाती है, यानी बांझपन इस बीमारी को हम लोग कहते हैं। वो फीमेल क्या होगी, वो अपने बेबी को जन्म नहीं देगी, न्यू बेबी को जन्म नहीं देगी। उस बीमारी को क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ये गुणसूत्र की कमी हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो कमी होने के कारण क्या होता है, फीमेल का ओवरी यानी अंडाशय जो है वो क्या होता है, अपरिपक्व हो जाता है, यानी ये अंडाणु बनाने का काम नहीं करता है। और अंडाणु बनाने का काम नहीं करने के कारण क्या होता है, वो बांझपन की शिकार हो जाती है। क्लियर। तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। हम लोग का तीसरा जो बीमारी है, हम लोग का तीसरा बीमारी क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, हम लोग बात करते हैं। नहीं तो ये भी, इसमें भी एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक सेट में वृद्धि नहीं होती है। जिस प्रकार हम लोग ने टर्नर और डाउन सिंड्रोम देखे थे, उसी टाइप का बीमारी है, लेकिन उसमें क्या था, एक गुणसूत्र सेट में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें गुणसूत्र सेट में वृद्धि नहीं होती है। कहने का मतलब क्या होता है, इसको क्या कहेंगे, जब मनुष्य के गुणसूत्र समूह में, जब मनुष्य के गुणसूत्र समूह में लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के अधिक होने से, लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के अधिक होने से उत्पन्न होने वाली बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्या, जब मनुष्य के लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि होने से, जैसे मान लीजिए मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र क्या होती है, 44। अब लिंग गुणसूत्र क्या होता है, 2, XX, या क्या होगा, XX हो, या क्या होगा 44 प्लस XY। नहीं, इसमें क्या होगा, एक गुणसूत्र की अधिक हो जाने से, या तो क्या हो जाए, ये XXX एक अधिक हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा XXY हो सकता है, या तो क्या होता है XXY। क्लियर। यानी एक गुणसूत्र अधिक हो जाने से, एक गुणसूत्र के, कौन गुणसूत्र के, लिंग गुणसूत्र के, एक लिंग गुणसूत्र के अधिक हो जाने से उत्पन्न होने वाली बीमारी को क्या हम लोग कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। यानी कहेंगे मनुष्य के लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या वृद्धि हो जाने से उत्पन्न होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब इस बीमारी के लक्षण हम लोग देख लेते हैं। तो इस बीमारी के लक्षण में क्या होता है, मनुष्य में, ये मेल में भी होता है, किसमें होता है, सॉरी मनुष्य यानी मनुष्य के मेल में ये बीमारी उत्पन्न होती है, नर में उत्पन्न होता है। नर में स्त्री वाला गुण आ जाता है, नर में क्या जाता है, स्त्री वाला गुण। जब नर में स्त्री वाला गुण आ जाता है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। तो किन्नर भी उत्पन्न होता है, और नर में स्त्री वाला गुण, जैसे नर का बक्ष निकल जाना, नर में फीमेल की तरह आवाज आना, नहीं इस प्रकार का जो नर में जो होता है मदा वाला गुण दिखाई पड़ने लगे, तो उसी बीमारी को क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, जब मनुष्य के लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिक हो जाती है, एक गुणसूत्र की अधिक हो जाती है, उससे जो बीमारी उत्पन्न होती है, उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इस बीमारी के उत्पन्न में क्या होता है, मेल में फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है, या तो क्या होता है, वो बेबी किन्नर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, किन्नर उत्पन्न हो जाता है। नहीं, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। याद रखने वाली बात यह है कि अब पूछा जाता है कि 2n+1, तो हम लोग ने अभी 3 बीमारी गुणसूत्रीय विकार में 3 बीमारी पढ़ा। पहला क्या पढ़ा, 2n+1, यानी कहने का मतलब 2n+1 ये कौन सा बीमारी था, तो ये था डाउन सिंड्रोम। ये क्या था, डाउन सिंड्रोम। दूसरा क्या था, 2n-1, ये क्या था, ये था टर्नर सिंड्रोम। और आपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्या था, 44 यानी 44 प्लस क्या था, X एंड Y। क्लियर। तो याद रखिएगा ये दोनों बीमारी, कौन, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये क्या होता है, ये अलिंग गुणसूत्र में होती है। किसमें होती है, ऑटोसोम क्रोमोसोम में, ऑटोसोम यानी दैहिक गुणसूत्र में। ये किसमें परिवर्तन लाती है, दैहिक गुणसूत्र में परिवर्तन लाती है। और ये जो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो बताया, ये किसमें होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम में। ये किसमें होता है, लिंग गुणसूत्र में। यानी ये परिवर्तन किसमें लाता है, ये लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन लाता है, और ये किसमें लाता है, दैहिक गुणसूत्र में परिवर्तन लाता है।
क्लियर। तो हम लोगों ने आज अध्ययन क्या किया, हम लोगों ने द्विगुणित और अगुणित के आधार पर लिंग निर्धारण की चर्चा की, गुणसूत्रीय विकार की चर्चा की। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है 2n प्लस किस बीमारी का सिंबल है या किस बीमारी का संकेत है, ऑब्जेक्टिव के टाइप में। नहीं आप लोग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि 2 गुण लीजिएगा। क्या, पहला गुण क्या है, लाल, लंबा और लाल। पहला गुण क्या लेगा, लंबा और लाल पुष्प, लंबा और लाल पुष्प। होमवर्क लिख लीजिए, आपको घर पे बनाना है, लंबा और लाल पुष्प। दूसरा गुण क्या लेना है, बौना और सफेद पुष्प, बौना और सफेद पुष्प। इसका आप लोग का द्वि यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस, नहीं डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको करवाना है। किसका, लंबा और लाल पुष्प का, किसके साथ, बौना और सफेद पुष्प का। इसका आप लोग का रिजल्ट हम लोग को कमेंट में लिख के दीजिएगा। इसका फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। किसका, ये दोनों करवाने के बाद आपका फिनोटाइप रेशियो क्या आता है और जीनोटाइप क्या आता है रेशियो, ये अपना आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन आंसर। और दूसरे, तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। और मेल का ब्लड ग्रुप भी क्या है, AB है। फीमेल का भी ब्लड ग्रुप AB है और मेल का यानी पति पत्नी दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। तो उसके होने वाले संतानों में क्या ब्लड ग्रुप होगी, क्या ब्लड ग्रुप होगी, उसके होने वाले संतानों में क्या ब्लड ग्रुप होगी, ये आपको कमेंट में लिखना है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, किताब का बुक देख सकते हैं, बुक से देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।